नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में कुछ योग बताएंगे जो जातक या व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलाती है। ये योग किन ग्रहों से किन भावों में किस प्रकार से बनते हैं, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम पहला, यदि जन्म कुंडली में कोई भी जन्म कुंडली हो, किसी भी लग्न के जन्म कुंडली हो, सप्तम भाव से लगातार, जैसे सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, इस प्रकार से एक एक घर में एक एक ग्रह, सप्तम में, अष्टम में, नवम, दसम, 11वें, 12वें भाव में इस प्रकार से सजे हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सफलता बहुत जल्द मिलती है। नंबर 2, यदि जन्म कुंडली में जो मैं बता रहा हूं वो सभी लग्न कुंडली में लागू होते हैं, तो जिस जन्म कुंडली में लग्न में शनि हो और सप्तम भाव में गुरु हो और इन पर शुक्र की दृष्टि हो, तो स्वाभाविक है शुक्र या तो लग्न में होंगे या सप्तम भाव में। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोनों में से किसी भी भाव में हो, लग्न में हो या सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को भी राजनीति में आसानी से जल्द सफलता मिलती है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। यदि जन्म कुंडली में किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो और प्रायः अधिकतर ग्रह नवम भाव में और 11वें भाव में हो, अर्थात डिवाइड कर दें, कुछ नवम भाव में और कुछ 11वें भाव में, इन दोनों भाव में ही ग्रह हों, तो ऐसे व्यक्ति जातक को भी राजनीति में आसानी से सफलता मिलती है और प्रसिद्धि भी प्राप्त होते हैं। अर्थात कहें तो राजनीति में ये बिल्कुल ही सफल होते हैं। अर्थात कहें तो जैसे कह सकते हैं कि ये राजनीति के लिए ही व्यक्ति बने। अब आते हैं अगला नियम। यदि शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हों, सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा हो, फिर से सुनिए, कुंभ लग्न में, माफ कीजिएगा, कुंभ राशि में शनि हो और सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा हो और कन्या राशि में बुध हो, तो ऐसे व्यक्ति और जातक भी राजनीतिक क्षेत्र में सफलता पाते हैं और साथ साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होते हैं और मुख्योदय, अर्थात कहें तो इन्हें मंत्री पद भी प्राप्त हो जाते। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुल 4 नियम बताए हैं, 4 योग बताए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले, जो आपको राजनीति में सफलता दिलाती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ वो आपको अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।